पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब एग्जाम्पल 3 करेंगे जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये वाला जो मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हमने ये वाला सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। देखिए एग्जाम्पल 4 में भी हमें रूट्स ही निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया नहीं है। तो देखिए ये सेम चीज़ उसी तरीके से निकाला है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, 12 लेके आए, उसके फैक्टर्स निकाले, उसके बाद उसे पुट कर दिया, जैसे कि माइनस था यहाँ पे तो 4 - 3 ब्रैकेट में लिख दो। उसके बाद ये साइंस खोलने में इजी रहता है। उसके बाद करके सॉल्व हमारे 2 रूट्स आ गए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में भी रूट्स निकाले हैं। अब ये देखिए अंडर रूट वाला आ गया, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। देखिए इसका क्या आएगा, 6 आएगा। और 2 रूट, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को, रूट सिक्स माइनस माइनस लगाया। ठीक है, ये कर दिया। माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 रूट 6 हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा तो माइनस हो गया। तो ये हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया और हमारे 2 रूट्स आ भी गए निकल कर, और सेम आए। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि सेम कब आते हैं या फिर वो कब आते हैं, चलिए वो आगे जाके सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हम रूट सीखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में भी देखिए इक्वेशन दी गई है, आपको रूट्स निकालना है। तो आप खुद भी प्रैक्टिस करना, उसके बाद बताना कमेंट में अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए 4.2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स बोला गया है। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आप यहाँ पे 2 पार्ट आपको करके दिखाए हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में ये है। अब देखिए 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 और 2। हमने ब्रैकेट में लिख दिया 5 - 2 जो कि 3 होता है, और माइनस का साइन आएगा तो माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद तो आपको आता ही होगा। अब कि जैसे रूट आया, सो एक चीज़ देखिए रूट 2 इंटू रूट टू का स्क्वायर क्या होगा बताना, 2 ही होगा, है ना। तो जब 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के फैक्टर्स तो हमें पता है 5 और 2। तो फिर हम इसी तरीके से ये भी हमने सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 1 की प्रॉब्लम से सॉल्व करनी है, जो आपने कर लिया होगा क्योंकि पिछली वीडियो का वो होमवर्क था कि आप इक्वेशन को खुद भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 2 नंबर का सम क्या है, 27, और प्रोडक्ट है 182। सो हमने अब जब सम वो है, जैसे कि माने x + y = 27, तो फिर y क्या हो जाएगा, 27 - x, और y तो दूसरा नंबर था तो 27 - x दूसरा नंबर हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट इतना हो गया। फिर हमने एक इक्वेशन बना ली, इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। 182 का जैसे फैक्टर्स ये आए, ये फैक्टर्स निकाले गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 14 और ये बचा 13। तो फिर हमने प्लस कर दिया और इक्वेशंस निकाल ली और हमारा आंसर भी आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। हमने एक को लिया x, एक को लिया x + 1, और दोनों के स्क्वायर्स को सम कर दिया जो कि 365 के बराबर आया। उसके बाद हमने उसे सॉल्व करा, हमारी इक्वेशन आ गई। देखिए इसमें भी वही चीज़ करनी है, 182 के फैक्टर जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी करे, लेकिन इसमें बस इतना दिक्कत है कि हमें 14 - 13 करना है। इसमें बस इतना चेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बोला गया है एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो 7 सेंटीमीटर कम है तो बेस अगर इतना है, तो अगर बेस में से मैं 7 माइनस कर दूँ तो इतना कम हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज उसमें 13 दे रखी है। पीजीटी लगा देंगे बहुत अच्छे से, और उसके बाद सॉल्व करके एक इक्वेशन ले आएंगे और उसे सॉल्व कर देंगे, और हमारे 2 आंसर्स आ जाएंगे। अब इसमें से आप बताइए कौन सा सही होगा, ये वाला कि ये वाला। ऑब्वियसली नेगेटिव क्या कोई साइड हो सकती है कि नेगेटिव -7, नहीं -5 या फिर कुछ भी माइनस में नहीं हो सकता। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इससे हम वो भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस हमें मिल गया क्योंकि हमने बेस को x माना था, और हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ना बिल्कुल एग्जाम्पल 2 की तरह ही है। उसमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स दिए गए थे, उसकी कोई कंडीशन दी गई थी जो हमने हमें यहाँ पे अप्लाई कर दी है। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन जो थी उस दोनों के इंटू करके उसे इक्वल टू रख दिया 90 के। फिर उसके बाद इक्वेशन निकाली, 180 के फैक्टर्स करे, 15 - 12 3 होता है तो हमने 15 - 12 कर दिया। उसके बाद इक्वेशंस आ गई। अब देखिए 2 आंसर आए। अब ये भी आया और ये भी आया, क्या नेगेटिव हो सकता है कोई आर्टिकल का नंबर, नहीं। तो फिर हम ये आंसर लेंगे करेक्ट। तो देखिए हमने इसे अप्लाई, x की वैल्यू निकाली, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में निकाल ली x की वैल्यू रखकर। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a होता है। इसको रट लीजिए या लर्न कर लीजिए, आपके मतलब आपको याद होना चाहिए, अभी के अभी याद कर लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, a की वैल्यू यहाँ,
बी की वैल्यू यहाँ और यहाँ, और ए की वैल्यू यहाँ भी और सी की वैल्यू ये। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। जैसे कि अगर कुछ भी यहाँ पे होता है तो हम यहाँ पे रख देते हैं। अब एक चीज़ और सीख लेना, डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो ये वैल्यू दिख रही है ना, अंडर रूट हटा दो, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया b² माइनस 4ac। अगर ये बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। b² माइनस 4ac अगर 0 से भी बहुत नेगेटिव में जा रहा है तो कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, नॉन रियल रूट्स आएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके नेक्स्ट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे 4.3। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे, लेकिन आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड है एग्जांपल्स में, जो कि हमें नहीं करना है। बाकी थोड़ी 1-2 एग्जांपल देख लेंगे अगर कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं हुए तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।